बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ HVAC लेक्चरार मोहम्मद आसिफ़ और मेरे लेक्चर HVAC फील्ड के बारे में होते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को बखूबी इल्म है कि मेरे लेक्चर उर्दू ज़बान में होते हैं, जो कि आपको बहुत बआसानी समझ आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के काम करने का असूल, यानी प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। प्यारे दोस्तों, इसको सिलेंडर पिस्टन टाइप कंप्रेसर भी कहा जाता है। इस किस्म के कंप्रेसर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कारकर्दगी में बेहतर और बनावट में आसान होने के अलावा ये हर साइज़ में दस्तयाब होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई चीज़ आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करे तो इस हरकत को रेसिप्रोकेटिंग हरकत कहा जाता है। दोस्तों, इस किस्म के कंप्रेसर के अंदर सिलेंडर में पिस्टन ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत करता है और इस पिस्टन की इसी हरकत की वजह से इस कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहा जाता है। दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बनावट के लिहाज से 3 टाइप का होता है। जी दोस्तों, नंबर 1 पे है सील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और प्यारे दोस्तों, नंबर 2 पर है सेमी सील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और नंबर 3 पे ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो पहले दोस्तों, अब हम इसका काम करने का असूल के बारे में पढ़ते हैं। ये कंप्रेसर बुनियादी तौर पर सिलेंडर और पिस्टन पर मुश्तमिल होता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन एक कनेक्टिंग रॉड की मदद से ऊपर नीचे हरकत करता है और सिलेंडर के ऊपर की तरफ 2 वाल लगे होते हैं और इन वाल के नाम, एक का नाम सेक्शन फ्लैप वाल्स और दूसरे का डिस्चार्ज फ्लैप वाल कहलाता है। पहले दोस्तों, इन वाल्स की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होती है कि सेक्शन फ्लैप वाल दबाव कम होने की सूरत में हमेशा सिलेंडर के अंदर की तरफ खुलता है, जबकि डिस्चार्ज फ्लैप वाल्स दबाव ज़्यादा होने की सूरत में हमेशा सिलेंडर की बाहर की तरफ खुलता है। जी दोस्तों, इतनी समझ आ गई आपको? आगे हम पढ़ते हैं। जब पिस्टन नीचे की तरफ हरकत कर रहा होता है तो उस वक़्त सिलेंडर में खला पैदा हो जाता है, जिससे सिलेंडर के अंदर दबाव की कमी वाक़या हो जाती है और दबाव में फ़र्क की वजह से सेक्शन लाइन में मौजूदा रेफ्रिजरेंट सेक्शन फ्लैप वाल्स पर अपना दबाव डालती है और ये वाल खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में दाखिल हो जाती है। पर दोस्तों, जब पिस्टन ऊपर की जानिब हरकत कर रहा होता है तो इस सिलेंडर के अंदर रेफ्रिजरेंट का हजम कम होना शुरू हो जाता है और हजम कम होने की वजह से रेफ्रिजरेंट का दबाव बढ़ जाता है और रेफ्रिजरेंट ज़्यादा दबाव के साथ डिस्चार्ज फ्लैप वाल्व खोलकर बाहर निकल जाती है। जी दोस्तों, इतनी समझ आपको आ गई होगी। आगे हम थोड़ा सा इसके जो बनावट के लिहाज से कंप्रेसर है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसको हर्मेटिक कंप्रेसर भी कहा जाता है। ये कंप्रेसर घरेलू और कमर्शियल दोनों किस्म के यूनिटों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन घरेलू मकासद के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जैसा कि फ्रिज वगैरह में, डीप फ्रीज़र वगैरह में इस कंप्रेसर के इस सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और कारकर्दगी के लिहाज से ये बेहतर होते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस किस्म के कंप्रेसर में मोटर और कंप्रेसर दोनों को एक होजिंग में बंद करके होजिंग को चारों तरफ से वेल्डिंग कर दिया जाता है। कंप्रेसर को चलाने के लिए मोटर को बराह रास्त कंप्रेसर के साथ मिलाया जाता है, यानी कि पंप के साथ मिलाया जाता है, और कंप्रेसर को यानी कि पंप्स को स्प्रिंगों की मदद से डूम के अंदर नस्ब किया जाता है। और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए मोटर को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बाहर से मुहैया की जाती है। सील्ड होने की वजह से इसकी आवाज़ और ठठराहट यानी कि वाइब्रेशन बहुत कम होती है। इस कंप्रेसर का सबसे बड़ा नुक्स ये होता है कि अगर कोई हिस्सा इसका ख़राब हो जाए तो इस कंप्रेसर को काट कर इसकी मरम्मत की जाती है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं सेमी शील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसको सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर भी कहा जाता है। इस किस्म की कंप्रेसर में कंप्रेसर को चलाने वाली मोटर और पंप दोनों को एक होजिंग या डूम में बंद किया गया होता है, लेकिन इस होजिंग को वेल्डिंग करने की बजाय बोल्ट लगाकर बंद किया जाता है और इसकी रफ्तार मुकर्रर होती है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्रेसर मोटर की शाफ्ट को बराह रास्त कंप्रेसर की शाफ्ट के साथ मिलाया दिया जाता है और इसकी रफ्तार को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जी दोस्तों, नंबर 3 पर हमने पढ़ा था ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इस किस्म के कंप्रेसर में मोटर और कंप्रेसर्स को दोनों को लहदा होजिंग में बंद किया गया होता है, क्योंकि ये ओपन टाइप कंप्रेसर होता है, और कंप्रेसर को वेल्डिंग करने की बजाय बोर्ड लगाकर बंद किया जाता है। और इस किस्म के कंप्रेसर की रफ्तार को ज़रूरत के मुताबिक, यानी जैसे आपकी ज़रूरत हो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस कंप्रेसर को क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक केस से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके ऊपर पुली को फिट कर दिया जाता है, और ये कंप्रेसर 101 से 16 सिलेंडर तक के तैयार हो चुके हैं मार्केट में और हर साइज़ में दस्तयाब हैं। और दोस्तों, ये ओपन टाइप कंप्रेसर ज़्यादातर गाड़ियों में, वैन वगैरह में इस्तेमाल होता है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और बनावट के लिहाज से कंप्रेसर की इकसाम के बारे में आपको काफ़ी लम हो गया होगा। और मेरे दोस्तों, अगर कोई आपके जहन में कोई इस तरह का